जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 32वां सर्गः सीता को लुभाने का प्रयत्न। निष्क्रम्यांतः पुरातस्माकितं कृत्यमिति चिन्तयन् ददृष्टो महावीर्यान् राक्षसान् पिशीताश्नान्। सीता को अंतःपुर में रख स्वयं वहां से निकलकर वह सोचने लगा, अब आगे क्या करना चाहिए। सोचते विचारते उसने महापराक्रमी 8 मांसाहारी राक्षसों को देखा। सा तान् दृष्ट्वा महावीर्या वाक्य मुवाचेता निदम नाना प्रहाणः क्षिप्रम जनस्थानम च गच्छतः। उन महापराक्रमी राक्षसों को देखकर रावण ने उनसे कहा, हे राक्षस लोगों, तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर शीघ्र जनस्थान को जाओ। अप्रमादस्य गंतव्यम सर्वैरपि निशाचरे कर्तव्यस्य सदा यत्नो राघवस्य वधम प्रति। तुम सब लोग बड़ी सावधानी से वहां जाना और राम को मार डालने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना। सदस्य राक्षसान् घोरान् रावणो अष्टो महाबलान् आत्मानं बुद्धि वैक्लभ्यात् कृत्य मन्यत। उन 8 महाबलशाली राक्षसों को जनस्थान में रहने का आदेश देकर रावण बुद्धि दौर्बल्य के कारण अपने आप को सफल मनोरथ समझने लगा। सा चिंत्यानो विदेही काम बाण प्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यम सीता दृष्टुम भितवरन। तत्पश्चात कामबाणों से पीड़ित हो सीता का स्मरण करते हुए सीता को देखने के लिए उसने अपने रमणीक गृह में प्रवेश किया। सा प्रविश्य तु त्वद्देशं रावणो राक्षसाधीपः अपश्य द्राक्षसी मध्ये सीतां शोकपरायणाम्। राक्षस राज रावण ने उस गृह में प्रविष्ट होकर शोक से पीड़ित सीता को राक्षसियों के मध्य में बैठे हुए देखा। ताम तु शोकपराम दीनाम वशाम राक्षसाधीपः सा बलादृश्यामासा गृहं देव गृहोपमं। शोक पीड़ित दीन एवं असहाय सीता को उसकी इच्छा न होते हुए भी राक्षसेश्वर रावण ने बलपूर्वक अपने देवतुल्य गृह को दिखलाया। हम्य प्रसाद संवादम स्त्री सहस्त्र निषेवितम नाना पक्षी गणे दृष्टम नाना रत्न समन्वितम। उस विशाल महल में छोटे बड़े अनेक प्रकार के गृह बने हुए थे। सहस्त्रों स्त्रियां वहां वास करती थीं। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलोले कर रहे थे तथा यत्र तत्र अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। दांतेश तापनीयश्च स्फाटिके राजतैरपि वज्र वैड्यूस चित्रस्य स्तंभे दृष्ट मनोहरे। उस भवन में हाथी दांत स्वर्ण स्फटिक मणि और चांदी के दर्शनीय तथा मनोहर खंभे लगे हुए थे, जिन पर हीरो और वैद्य मणि की नकाशी का काम किया हुआ था। दिव्य दुदंभी निहार्द तप्त काश्च तोरणम दंतिका रजताश्चेव गवाक्षः प्रियदर्शना हेमजाला वृत्तांश चास्त्र प्रसाद पंड्यक्तः दशग्रीवः स्वभवने प्रादर्श्यत मैथिलीम। वहां देव दुदंभी के समान शब्द हो रहे थे। द्वारों पर सोने की बंधनवारें लटक रही थी। उस भवन में हाथी दांत तथा चांदी से निर्मित शोभायमान खिड़कियां लगी हुई थी, जिनकी जालियां सोने की थीं। वहां इस प्रकार के मकानों की पंक्तियां थीं। इस प्रकार के अपने भवन को रावण ने सीता को दिखलाया। दीर्घिका पुष्प कर्ण्यस्य नाना वृक्ष समन्वितः रावणो दर्शयामासा सीतां शोकपरायणाम्। तत्पश्चात रावण ने शोकग्रस्त सीता को उस भवन में निर्मित भांति भांति के पुष्पों से शोभायमान छोटी और बड़ी अनेक पुष्पकर्णियां दिखलाईं। दर्शित्वा तु विदेहा कृत्सनम
तब दवनोत्तमं उवाच वाक्यम पापात्मा सीताम लोभितुमिच्छाया। अपने उन संपूर्ण उत्तम भवनों को सीता को दिखाकर उसने लुभाने के लिए वह पापात्मा रावण सीता से कहने लगा, न देवेषु न यक्षेषु न गंधर्वपुरेषु च अहम पश्यामि लोकेषु यु मे वीर्य समो भवेत। देव गंधर्व यक्ष और नागवर्ग में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो मेरे समान बलवान या पराक्रमी हो। राज्य भ्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषु किम करिष्यसि रामेण मानुषेणा लप्त तेजसा। राज्य से भ्रष्ट दीन दुखी भिक्षुक गतायु और अल्प तेज वाले साधारण मनुष्य राम को लेकर तू क्या करेगी। भजस्व सीते मामेव भारताहम सदृस्त्व यौवनम हाध्रुवम भीरु रमस्वेह मया सह। हे सीता, तू मुझे ही स्वीकार कर, क्योंकि मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। यह यौवन अस्थिर है, अतः जब तक यह है तब तक तू मेरे साथ विहार कर। दर्शने माँ कृथा बुद्धिम राघवस्य वरानेन काश्य शक्ति रिहागंतुमपि सीता मनोरथे। हे शोभने, अब तू राम के दर्शन की आशा छोड़ दे। हे सीते, राम में तो कल्पना द्वारा भी यहाँ आने की शक्ति नहीं है। न शक्यो वायुराकाशे पाशबुर्धे महाजवा दीप्यमानस्य चाप्य निगृहीतुम विमलाम शिखाम। जिस प्रकार आकाश में प्रचंड वेग से गमन करने वाले वायु को रस्सों से बांधना और दैदीप्यमान अग्नि की प्रज्वलित शिखा को थामना असंभव है, उसी प्रकार राम का यहाँ आना भी असंभव है। लंकाया सुमहद्राज्यमिदं त्वमनुपाल्यत त्वत्प्रेष्या मध्विदाश्चैव देवाश्चापि चराचरः। अतः अब तुम लंका के इस विशाल राज्य का पालन करो। तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे जैसे पराक्रमी राक्षस और देवता ही नहीं, अपितु समस्त संसार तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहेगा। इहि माल्यानि सर्वाणि दिव्य गंधानि मैथिली भूषाणि च मुख्यानि स्वेस्वः च मया सह। हे मैथिली, लंका में जो दिव्य मालाएं, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ और जो उत्तम उत्तम आभूषण हैं, उन सब को तू मेरे साथ विहार करते हुए भोग। पुष्पकम नाम सुश्रोणी यद्वि मान मनुत्तमम तत्र सीते मया सार्ध विहरस्व यथा सुखम। हे उत्तरगामी, मेरे पास पुष्पक नामक जो उत्तम विमान है, उसमें मेरे साथ बैठकर तू सुख पूर्वक विहार कर। एवं वदति तस्मिंसा वस्त्रातेना वरांगना विधायन्त धूनिभम सीताम मुखम श्रुण्य वर्तयत। रावण के ऐसा कहने पर वरदांगना सीता वस्त्र के छोर से चंद्रमा के समान अपने मुख को ढांप कर रोने लगी। ध्यायन्ती तमी वा स्वस्थाम दीनाम चिंता हत प्रभाम उवाच वचनम पापो रावणो राक्षसेश्वरः। तब चिंता के कारण कांति विहीन दीन अस्वस्थ एवं ध्यानमग्न सीता से पापी राक्षसराज रावण कहने लगा, अलम विडेन विदेहि धर्म लोप कृतेन च अर्षोऽहं देव निश्यन्दो यस्त्वं भिगामिष्यन्ति। हे विदेही, धर्म लोप हो जाने की शंका से तेरा लज्जित होना व्यर्थ है। हे देवी, तुम्हारे प्रति मेरा जो स्नेह संबंध होने वाला है, वह ऋषि उपदिष्ट शस्त्र समस्त राक्षस विवाह है। प्रसादम कुरु मे क्षिप्रम वश्यो दसो अहमस्मि ते इमा शून्या मया वाचा शुष्यमानेन भाषिता। अब तू मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जा, मैं तेरा वशवर्ती दास हूँ। देख, काम से पीड़ित होने के कारण ही ऐसा दीनता और हीनता की बातें मैंने तेरे सामने कही हैं, अन्यथा रावण किसी स्त्री के समक्ष आज तक गिड़गिड़ाया नहीं। एवं मुक्त्वा दशग्रीवो मैथिली जनकात्मजाम कृतांत वश मापनो
ममे मिति मन्यते। जनक नंदिनी सीता से इस प्रकार की बातें कहकर मृत्यु के मुख में पड़े रावण ने समझा कि अब सीता मेरे अधीन हो गई।